हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। यदि आप भी मैट्रिक का छात्र हैं और आपका भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा होने वाला है और आप संस्कृत के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल 19 फरवरी के शामिल होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं मैट्रिक का, यह आप लोग के लिए वायरल पेपर आ गया है, क्योंकि यह आप लोग के लिए आखिरी पेपर है। क्योंकि अगर इस पेपर को आप देख लेते हैं ना, तो इसके अलावा दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट 1 से 100 और 19 प्रश्न बताया जाएगा जो 100% वायरल है। देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, और आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल संस्कृत में 95 मार्क्स उठाए और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन के साथ सफल होकर 10,000 रुपया प्राप्त करे और मान सम्मान भी प्राप्त करिए, हम कामना करते हैं भगवान से। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं तो आपका सब्जेक्ट 205 जो है सेकेंड पाली के लिए और 105 जो प्रथम पाली के लिए रहेगा, और आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 119 प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनके लिए आप लोगों के पास 3 घंटे के 15 मिनट समय रहेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट, और कुल 100 नंबर के एग्जाम होगा। तो बिल्कुल 2025 परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठने वाले हैं ना, यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देख ले। देखिए, आपको जैसे भी पेपर मिलेगा ना, तो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 होगा, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही सही उत्तर ओएमआर सीट में करना है। तो चलिए, आप हो जाइए तैयार और इसमें 100 प्रश्न बताया जाएगा। कंप्लीट देख लीजिए, यह वीडियो बिल्कुल आपको 20 मिनट के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आचार का हनन किससे होता है। याद रखना है कि आचार का हनन अवलक्षण से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 2 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग के लिए दिया हुआ है कि वागदान किस संस्कार में होता है। याद रखना है कि वागदान विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो याद रखना है कि लक्ष्मी जो है ना, परिश्रमी के पास जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। याद रखना है कि स्वामी जो है दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर है। एक वीडियो आप अंत तक देख ले और बिल्कुल एग्जाम में संस्कृत का पेपर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बनाकर चले आएंगे। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीता को दिखा रहे थे मंदाकिनी की शोभा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देर किस बात की कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो को अगर लाइक करते हैं तभी तो इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बिल्कुल आपको सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। और आप जाइए तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में धमाका करके चले आइए, यानी अंक उठा कर चले आइए, बिल्कुल आप फर्स्ट डिवीजन करेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न की अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। याद रखना कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है ना, वह समवर्तनम है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न की, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। याद रखना है कि संपूर्ण जो संसार होता है ना, साहित्य के द्वारा अनुशासित होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानवों के लिए जो है ना, शास्त्र उसके कर्तव्य और अकर्तव्य के विधान करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं 10 नंबर प्रश्न कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बिल्कुल संस्कृत का वायरल पेपर है। बिल्कुल शुरू से अंत तक आप देख ले और इस वीडियो को देखने के बाद आपको संस्कृत का और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो शास्त्र जो है ना, मानवों को कर्तव्य यानी
कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वैर से वैर का समना है क्या है, यानी वैर से वैर का समन क्या होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका असंभव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है। याद रखना है कि नदियां और नाम और रूप को छोड़कर जो है ना समुद्र से मिल जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या होता है। याद रखना है कि महान से महान आत्मा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। याद रखना है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। याद रखना है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को सपोर्ट मिलता है और इस तरह के आप लोग को वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो 17वां प्रश्न है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो याद रखना है कि आलसशाला में आग लगाई गई थी जब सो रहे थे। कौन सो रहे थे, जब आलसी सो रहे थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 18वां प्रश्न है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो याद रखना है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 19वां प्रश्न की विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में जो है ना वह एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पुंसवन संस्कार कब होता है। तो पुंसवन संस्कार जो है ना वह जन्म से पहले होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं। तो वनवास प्रसंग में जो है ना राम सीता के साथ चित्रकूट में पहुंचते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो नर्क का प्रकार जो होता है ना, याद रखना है कि वह 3 प्रकार के होते हैं जिनके व्यक्ति के नाश होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है। अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को सुबह शाम देखते रहिए। निश्चित रूप से आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करिएगा। तो यहाँ 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अतित्व प्रसिद्ध है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्षमा राव, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अशांति महासागर के जो है ना कुल मध्य दिख रही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की परपिंडन किस लिए होता है। याद रखना है कि परपिंडन जो है ना वह पाप के लिए होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की पटना का इतिहास कितना पुराना है। याद रखना है कि पटना का इतिहास जो है ना वह 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 27वें प्रश्न की कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के कवि जो है ना दामोदर गुप्त है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 28वें प्रश्न में दिया हुआ है कि यूनान का राजदूत कौन था। याद रखना है कि यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 29वां प्रश्न राजशेखर की रचना कौन सी है। याद रखना है कि राजशेखर की रचना जो है ना वह काव्य मीमांसा। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में हम 100 वायरल प्रश्न बताने वाले हैं जो इंपोर्टेंट नहीं अति इंपोर्टेंट मानिए। अगले प्रश्न 30 नंबर है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। याद रखना है कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा किसकी उक्ति है। तो कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा जो उक्ति है ना वह याद रखना है कि आपका पथिक का युक्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कर्णभार रूपक के रचनाकर कौन है। तो कर्णभार रूपक का रचनाकर जो है ना याद रखना है कि महाकवि भास है। क्या है, महाकवि है। इसका ऑप्शन सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो शत्रुता को याद रखना है कि स्वार्थ बढ़ाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बृहत संहिता के रचनाकर कौन है। तो बृहत संहिता के रचनाकर याद रख लेना है कि वराह मिहिर थी, यानी वराह मिहिर जी हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोग के लिए और 100 प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो चलिए नदियां समुद्र से कैसे
कैसे मिलती है? तो याद रखना है कि 35वां प्रश्न का सही उत्तर है नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र से मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियादि प्रणीत को कहा जाता है, याद रख लेना है कि कृतक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? याद रखना है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को याद रखना है कि ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? याद रखना है कि नीति श्लोका जो पाठ है ना, वह आपको विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि है ना, वह आपका वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। 42वां प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक पाठ के जो रचयिता है ना, वह याद रखना है कि आपका नारायण पंडित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्णभार से संकलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? याद रखना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तन गौतम है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 45वां प्रश्न की आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम याद रखना है कि यह रचना आर्यभट्ट के है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और 100 प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 46वां प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि विनय किसका नाश करता है? तो याद रखना है कि विनय जो है ना, वह आपका आकृति को नाश कर देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो 48वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवरात्रि, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए? याद रखना है कि दान जो है ना, दान आपको दरिद्र को देना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 50वां प्रश्न है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? याद रखना है कि अपने और पराये की गणना जो है ना, वह संकुलित हृदय वाला करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो इस वीडियो में हम अभी तक 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों को 100 प्रश्न का टारगेट है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 51वां प्रश्न है कि नेस्याति किस लकार का रूप है? याद रखना है कि नेस्याति जो लेट लकार का रूप है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि कुरु किस लकार का रूप है? याद रखना है कि कुरु जो है ना, एक प्रकार के लोट लकार का रूप है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है? याद रखना है कि पितरा जो है ना, वह तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लता शब्द में तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो लता शब्द में तृतीय बहुवचन में लता भी होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनेन पद का मूल्य रूप क्या है? तो अनेन पद का मूल्य रूप इदम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती में याद रखना है कि आपको पंचमी विभक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती में सूत्र जो है ना, वह भुव प्रभवश्च, यानी भुव प्रभवश्च। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस आप कंप्लीट इस वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। सह आचार्यात व्याकरण पठित में कौन विभक्ति है? तो सह आचार्यात व्याकरण पठित में जो विभक्ति है ना, याद रखना है कि वो आपका पंचमी विभक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि सुरूपम में उपसर्ग जो है ना, सु होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि उपकर्म जो है ना, इसमें आपको ऑप्शन डी अर्थात उपसर्ग है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में लगता है, याद रखना है। अगले प्रश्न है कि परी के योग से कौन सा शब्द बनेगा?
तो परी के योग से परिणति शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि यशस्विन जोड़ इंगित से कौन सा शब्द बनेगा, तो यशस्विन शब्द जो है ना, इसको जोड़ देने के बाद आपका यशस्विनी प्रत्यय जो है शब्द बनेगा, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तेजस्विन जोड़ इंगित से कौन सा शब्द बनेगा, तो तेजस्विन जोड़ इंगित से जानते हैं, याद रखना है कि तेजस्विनी शब्द बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है कि श्रीमता जोड़ इंगित से कौन सा शब्द बनेगा, तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीमती बनेगा। अगली प्रश्न है कि दीक जोड़ गजह से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि दीक जोड़ गजह से दिग्गज शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि औच जोड़ अंत से कौन सा शब्द बनेगा, तो औच जोड़ अंत से याद रखना है अजंता शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। जगत जोड़ नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, याद रखना है कि जगत जोड़ नाथ से जो है ना जगन्नाथ शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि अहीन कुलम में कौन सा समास है, याद रखना है कि अहीन कुलम में आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास है, याद रखना है कि महापुरुष में जो समास है ना वह आपका कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 17वां प्रश्न की गंगा जलम में कौन सा समास है, याद रखना है कि गंगा जलम जो है ना इसमें आपको तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 71वां प्रश्न है कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा, तो याद रखना है कि प्रतिदिनम का विग्रह जो होगा ना वह दिनम दिनम इति, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको 100 प्रश्न बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। 72वां प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, याद रखना है कि अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण यथाशक्ति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 73 में दिया हुआ है कि रामेण सह सीता वन गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामायण में तृतीय विभक्ति विधायका सूत्र क्या है, तो 73वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहार्थ तृतीय, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि मनः जो रथ की संधि से क्या बनेगा, तो मनः जो रथ के संधि से मनोरथ बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 75वां प्रश्न है कि नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयनम का संधि विच्छेद ने जोड़ अनम, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि अ जोड़ ई से कौन सा वर्ण बनेगा, याद रखना है कि अ जोड़ ई से जो है ये वर्ण बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 77 में कि यदि जोड़ अपी के किस संधि का उदाहरण है, तो यदि जोड़ अपी जो है ना याद रखना है कि आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न वायरल है, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। 78वां प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, याद रखना है कि तत्पुरुष समास जो है ना इसका उदाहरण काक बलि है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो अपवर्गीय तृतीय जो सूत्र होते हैं ना उसके उदाहरण जो है आपका तेन मासेना व्याकरण पठिता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बानेन विधा का समस्त पद कौन सा है, तो बानेन विधा का समस्त पद जो है ना वह बान विधा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 81वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मानव शब्द में अना तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि गुरुवः प्रश्न पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो 82वां प्रश्न का सही उत्तर है प्रथमा विभक्ति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि रागी किस विभक्ति का रूप होता है, याद रखना है कि रागी जो है ना एक प्रकार के आपका सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं कि अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अस्माकम होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है, तो रेखांकित पद जो है ना याद रखना है कि यह प्रकार के सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86वां प्रश्न दिया हुआ है कि भवामी किस धातु का रूप होता है, याद रखना है कि भवामी जो है ना एक प्रकार के भू धातु का रूप होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 87वें प्रश्न की जही किस लकार का रूप है, याद रखना है कि जही जो है ना एक प्रकार के आपका लोट लकार का रूप है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88वां प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा। सह व्याघ्रता विभेति रेखांकित पद में किसका लकार का प्रयोग हुआ है, तो सह व्याघ्रता विभेति वाले में जो है ना लकार जो है आपका लट लकार का प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है।
पानी पादम यानी पानी पादम किस समास का उदाहरण है? तो पानी पादम जो है आपका द्वंद समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 90 प्रश्न देख पा रहे, दिया हुआ है कि पीतम अम्बरम यस्य स का समस्त पद क्या है? तो पीतम अम्बरम अस्य स का समस्त पीताम्बरम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है? याद रखना है कि त्रिभुवनम जो है ना, इसमें आपका द्विगु समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन के रूप कौन सा होता है? तो राजन शब्द के षष्ठी वचन बहुवचन का रूप राग्याम है, राग्याम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनुच्छेद की संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद का जो संधि विच्छेद है ना, वह अनुजोड़ छेदम होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति का विग्रह जो है ना, याद रखना है कि वह देशस्य भक्ति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95वां प्रश्न दिया हुआ है कि कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य का रेखांकित पद क्या है? तो याद रखना है कि इसका रेखांकित पद जो है ना आपका यथसच निर्धारण होगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 96वां प्रश्न है कि नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? तो नमः रिक्त स्थान के जो है ना पूर्ति आपको ऑप्शन बी अर्थात गणेशाय शब्द से होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभिज्ञान शब्द जो है ना उसमें अभि उपसर्ग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 98वां प्रश्न दिया हुआ कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है ना वो अत्यंत हो जाएगा, यानी अत्यंत, यानी ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। गातवा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? याद रखना है कि गातवा में कातवा प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। गच्छन्ता बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो गच्छन्ता में जो प्रत्यय है ना, याद रखना है कि सत्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देख लिए जो बिल्कुल वायरल है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।